To treat dull, dehydrated, dry, frizzy hair, you need to apply this remedy. Watch the video till the end to get silky smooth shiny hair. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल सी रेमेडी जो कि आपके बालों के लिए होने वाली है फॉर दैट स्मूथ टेक्सचर ऑन योर हेयर। फ्रिज फ्री हेयर चाहिए है, ऐसे हेयर्स जो मैनेजेबल हों, इजी टू मैनेज हों और बहुत कम टाइम में एक अच्छी सी रेमेडी जो है वो आप प्रिपेयर कर लें और वो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट्स दे। अगर ये सारी चीज़ें भी आपका कंसर्न है सो यू आर ऑन द राइट प्लेस। वॉच द वीडियो टिल द एंड। किस तरीके से क्या चीज़ें कैसे करनी है, आपको सारी चीज़ें वीडियो में डिटेल्ड में समझ में आ जाएंगी। सो इस रेमेडी को बनाने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है कि आपके जो बाल हैं उनमें अगर फ्रिज आ जाता है, आपके जो बालों के एंड्स हैं उनमें अगर वो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है या फिर आपके जो बालों के एंड्स होते हैं वो रफ़ हो जाते हैं, आपके बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, जो कि स्पेशली प्रॉब्लम होती है समर्स में और मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा बाल जो होते हैं ना वो डिहाइड्रेटेड, डल और अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक सिंपल सी रेमेडी जो है वो मैंने ट्राई करी एंड इट वर्कड लाइक वंडर फॉर मी। सो हियर आई एम शेयरिंग इट विद यू। तो सबसे पहले इस रेमेडी को करने के लिए आपको चाहिए है सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स, दो सिंपल से इंग्रेडिएंट जो इजीली आपको मिल जाएंगे आपके किचन में और बहुत ही इजीली आप इस रेमेडी को फॉलो कर पाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तब भी आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। तो इस रेमेडी में सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है एलोवेरा और दूसरा आपको यूज़ करना है हनी। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करके और फिर यूज़ कर लीजिए, या तो फिर आप इंडिविजुअली भी इनको यूज़ कर सकते हैं एंड यू नो हाउ टू डू इट। सबसे पहले अगर हम देखें इस रेमेडी में, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है एलोवेरा नेचुरल प्लांट बेस्ड अगर है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लांट बेस्ड एलोवेरा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इस लीफ को लेंगे और इसका जो भी जेल पार्ट है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स जो है वो ना रह जाए, जेल जो है वो कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर ग्राइंड करने के बाद मैंने ये जेल जो है वो निकाला है और ये बहुत ही लिक्विडी और फोमी काइंड कंडीशन में आ गया है। अब हमें इसमें मिक्स करना है अपना अगला इंग्रेडिएंट जो कि है हनी। तो हनी आपको यहाँ पे 1 या 2 चम्मच नहीं लेना है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 टेबल स्पून आपको हनी लेना है। यहाँ पर मेरे पास जितना भी हनी था अप्रॉक्सीमेटली 1 बॉटल जो यहाँ पे आपको साइज़ दिख रहा है वो पूरा हनी जो है ना मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है ताकि ये बालों को अच्छे से हाइड्रेशन दे पाए, अच्छे से मॉइस्चर दे पाए, क्योंकि इस रेमेडी का जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो हनी ही है। एलोवेरा हम सिर्फ यहाँ पर बेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑल्दो एलोवेरा जो है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए, लेकिन यहाँ पर हम एलोवेरा को एज अ बेस यूज़ कर रहे हैं ताकि इसमें हम हनी को मिक्स कर सकें और उसे उसकी जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर सकें और अपने बालों में, पूरे स्कैल्प में और लेंथ में उसे अप्लाई कर पाएँ। इस वजह से हमने इसमें एलोवेरा मिक्स किया है। तो एलोवेरा इज़ लाइक अ बेस हियर फॉर हनी। अल्टीमेटली हम अपने बालों में हनी का एप्लीकेशन कर रहे हैं। यू कैन गो एंड रीड कि हनी जो है वो आपके बालों के लिए, स्किन के लिए कितना कमाल का इंग्रेडिएंट है और कितने बेनिफिट्स ये आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर कम से कम 5 to 6 टेबल स्पून अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने हनी इसमें ऐड कर दिया, ये पूरी 1 बॉटल। आप अपने हेयर लेंथ और हेयर डेंसिटी के अकॉर्डिंग हनी का जो रेशियो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं और उस तरीके से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपको करना है मिक्स, अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये दोनों एक साथ हो जाएँ। तो इसको अच्छे से विस्क कर लीजिए चम्मच की हेल्प से या फिर विस्कर की हेल्प से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। इसको अच्छे से विस्क कर लीजिए और विस्क करने के बाद आपको अप्लाई करना है इसे अपने पूरे स्कैल्प पर और हेयर लेंथ पर। आई एम शोइंग हियर कि किस तरीके से आपको करना है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि हनी जो होता है वो चिपचिपा होता है, लेकिन हमने इसमें एलोवेरा में मिक्स किया है इसको, तो ये थोड़ी इसकी चिपचिपाहट जो होगी वो कम हो जाएगी और जो इसकी जो स्मूथनेस है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हमने एलोवेरा भी इसमें लिया हुआ है। तो एप्लीकेशन थोड़ा मेसी होने वाला है, तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद सबसे पहले आपको कवर करना है अपना स्कैल्प। अगर आपका कंसर्न स्कैल्प है तो, अगर आपका कंसर्न है कि आपको लेंथ में ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए है, सिल्कीनेस चाहिए है, तो सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा हनी वाला ये जो मिक्सचर प्रिपेयर किया है हमने, इसे आप पूरे लेंथ्स पर और अपने एंड्स पर अच्छे से लगा लेंगे और अगर बचता है तो ये स्कैल्प पे लगाएंगे।
अदरवाइज़ आप सबसे पहले नॉर्मली जैसे हम अप्लाई करते हैं, तो अगर आप इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप स्कैल्प से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर आप अपने लेंस पे जाएंगे और एंड्स पे अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपना पूरा स्कैल्प कवर किया है क्योंकि मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी प्रिपेयर की थी, और उसके बाद मैं लेंस पे मैंने उसके बाद लगाना शुरू किया, और एंड्स को भी अच्छे से हम इससे कवर कर लेंगे। जब ये पूरा स्कैल्प और आपका लेंथ जो है वो कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको एक बन बना लेना है, और बन बना करके इसे आपको छोड़ देना है अपने बालों पर एज इट इज़ फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। आपके बालों में अच्छा सा मैजिक जो है ना वो कर देगा। तो यहाँ पर 30 मिनट्स के बाद बालों को नॉर्मल शैम्पू की हेल्प से, बहुत माइल्ड शैम्पू यूज़ करेंगे, बहुत हार्ड या फिर बहुत सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, बहुत माइल्ड सा शैम्पू आप यूज़ करेंगे और उससे अपने बालों को हल्का हल्का वॉश ऑफ कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ल्यूक वार्म वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल प्लेन वाटर जो होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ओके टू यूज़ इट। यहाँ पे नॉर्मली हेयर वॉश कर लेने के बाद यू कैन सी द रिजल्ट्स, आई एम शेयरिंग इट विद यू। बिफोर और आफ्टर जो है ना वो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्लियरली, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मैं एप्लीकेशन कर रही थी उस वक्त बालों की कंडीशन क्या थी, और रिजल्ट्स यहाँ पर जो मैं आपको शो कर रही हूँ एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर क्या रिजल्ट्स आए हैं और क्या बालों की कंडीशन हो गई है अब आप ये देख सकते हैं। तो क्लियरली विजिबल चेंजेस आपको दिखते हैं, क्लियरली विजिबल रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप इसे खुद एक बार ट्राई करिए। बहुत ही सिंपल और क्विक रेमेडी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत कम टाइम में प्रिपेयर हो जाती है। तो डेफिनेटली ट्राई इट आउट एंड रिजल्ट्स कैसे रहे ये ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत शॉकिंग होने वाले हैं, बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो आपके बालों को मिलने वाला है। आज ही मैंने ये रेमेडी अप्लाई करी, ट्राई करी, एंड यू कैन सी कि बालों में कितनी स्मूथनेस है, बालों का टेक्सचर कितना इम्प्रूव हो चुका है, बालों में बिल्कुल भी फ्रिजीनेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है। इसे मैं जैसे चाहूँ वैसे मैनेज कर सकती हूँ, यू कैन सी। तो ऐसे ही बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपको ये रेमेडी फॉलो करनी है। और जब भी आपके पास टाइम कम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप वर्किंग पर्सन है या फिर आपके पास घर पे ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो फिर आप इसे ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके अपने लिए एक मैनेजेबल फ्रिज फ्री हेयर जो है वो पा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये रेमेडी पसंद आई होगी। ये रेमेडी का शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी, और डिटेल वीडियो तो ये है ही। तो आई होप कि आप इसे ट्राई करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच कॉन्टेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।